कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 भाषा और व्याकरण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं भाषा किसे कहती है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहकर अपने कार्यों व उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने विचारों व भावों को अन्य लोगों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है। विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाकर तथा दूसरों के विचार समझकर अपने कार्यों व जीवन को सरल व सुगम बनाता है। ठीक है, जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे है भाषा के प्रकार। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन्हीं के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इसी आधार पर भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से समझिए। दिए गए चित्रों से हमें पता चलता है कि सब्जी वाला टमाटर 10 रुपये प्रति किलो बेच रहा है ना। तो टमाटर 10 रुपये किलो सब्जी वाला ऐसे कह के बेच रहा है। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे 2 लड़के हैं वो बात कर रहे हैं, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे? तो कहता है कल मेरी तबीयत खराब थी। अर्थात जब ये लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं वही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जिस तरह सब्जी वाला बोलकर अपनी सब्जी के दाम बता रहा है, अपनी मन के भावों को व्यक्त कर रहा है, वही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, आगे है लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही करते हैं, अर्थात पढ़े लिखे ही करते हैं। चित्रों के माध्यम से समझिए। जैसे एक लड़का है वो पत्र लिख रहा है अपने पिताजी को, है ना। जैसे पिताजी मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ, वो अपने पत्र में लिख रहा है मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ। तो वह भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप, अर्थात जिसे हम लिखकर प्रकट करें वो हो गया भाषा का लिखित रूप। उसी तरह ओहो आज फिर लूट हो गई, यह शहर तो गुंडों का शहर बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। एक दूसरे से बोलना मौखिक, लिखकर प्रकट करना लिखित रूप। ठीक है, आगे है बोली। किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भाषा है। राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी तथा मैथिली आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। फिर है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। फिर है भाषा और लिपि। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, बांग्ला की बंगाली, आगे है पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और फ्रेंच की रोमन। आगे है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। इसके लिए भाषा के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का ज्ञान न होने पर भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना असंभव होता है। इसलिए इन नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा को शुद्ध रूप से
लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। ठीक है, आगे है व्याकरण के विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग होते हैं, जैसे वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। जानते हैं पहले वर्ण विभाग किसे कहते हैं, जैसे वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण, स्थान आदि का अध्ययन को हम वर्ण विभाग कहते हैं। आगे है शब्द विभाग। शब्दों की रचना, परिभाषा, शब्दों के प्रकार का अध्ययन शब्द विभाग कहलाता है। आगे है वाक्य विभाग। वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार एवं वाक्य के भागों का अध्ययन वाक्य विभाग कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।